मेरे किचन में आज अटरली डिलीशियस फ्यूजन रेसिपी बन रही है। हम आज बना रहे हैं बेक्ड राइस, वो भी इंडियन ट्विस्ट के साथ। और आज की रेसिपी के लिए जितनी भी क्रॉकरी और कटलरी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सारी की सारी मैंने अमेजोन से ऑर्डर की हुई है। अमेजोन ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल इज़ लाइव नाउ फ्रॉम 6 to 10 अगस्त, तो आप भी फटाफट से ऑर्डर कर दीजिए। तो फ्यूजन बेक्ड राइस बनाने के लिए सबसे पहले राइस को हम एक मज़ेदार सा इंडियन तड़का लगाएंगे। एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टेबलस्पून जितना। आप ये बटर में भी बना सकते हो। गरम तेल में मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जीरा, और जैसे ही जीरा चटक जाए मैं ऐड कर दूंगी 1.5 टीस्पून गरम मसाला। आप कोई भी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाव भाजी मसाला, किचन किंग मसाला, किसी का भी। ये तेल में इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं कि इससे बहुत अच्छी खुशबू रिलीज होगी, और फ्लेम अभी मैंने एकदम स्लो रखी हुई है। अब जाएंगे थोड़े से प्याज एंड लहसुन। प्याज लहसुन के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। अब जैसे ही प्याज और लहसुन हल्के से टेंडर हो जाए, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 टमाटर की प्यूरे। अब ये टमेटोज़ की प्यूरे को हम थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, और उसके बाद हम ढेर सारी सब्जियां ऐड करेंगे। इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देती हूँ। अब ये टमाटर की प्यूरे तो पक चुकी है, साइड साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है, और अब बारी आती है सब्जियां ऐड करने की। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना बीन्स एंड कैरेट। और अब जाएंगे ये 3 कलर के कैप्सिकम एंड थोड़े से स्वीट कॉर्न। एक्चुअली ये राइस में आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। पत्ता गोभी भी और ब्रोकली भी, जुकीनी भी, आपको जो भी पसंद है सब ऐड कर सकते हैं। सीज़न है तो हरे वाले मटर भी मज़ेदार लगते हैं। अब एक बार सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें ये सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 50% ही पकाना है, क्योंकि हम ये राइस को बेक करने वाले हैं, तो ओवन में भी ये राइस पकेंगे थोड़े से। अभी ये मिक्सचर मुझे काफ़ी ड्राई लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 3 चम्मच जितना, क्योंकि हमें ये मिक्सचर है वो थोड़ा सा लूज़ चाहिए। और अब बारी आती है राइस ऐड करने की। ये जो राइस मैंने लिया है ये एक्चुअली खिचड़ी वाले राइस है, छोटे से। बेक्ड राइस हमेशा ये खिचड़ी राइस से बहुत अच्छे बनते हैं, और अगर एक दिन पुराने हो तो सबसे बेस्ट वाले बनेंगे। और ये टोटल 2 कप राइस लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं अच्छे से। अभी ये जो राइस हम बना रहे हैं, आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा लसलसा होना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए। चलिए, अब राइस तो बन के रेडी है। थोड़ा सा धनिया मैं ऐड कर देती हूँ। राइस तो बन गए हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब बनाते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं 2 टेबलस्पून जितना बटर ले लेती हूँ, और अब बटर में मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून जितना मैदा। मैदे को हम बटर में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। देखिए, जैसे ही मैदे में ऐसा हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए, वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें 1.5 कप जितना दूध ऐड कर देंगे, और इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। व्हाइट सॉस को हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाएंगे, बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़िएगा, वरना तुरंत ही नीचे चिपक जाएगा और फिर लंपी बन जाएगा। और हो सके तो स्लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा। और अब व्हाइट सॉस में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर। अब ये व्हाइट सॉस को हम तब तक पकाएंगे जब तक उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए, और ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। अब देखिए, ये व्हाइट सॉस पहले से अच्छा खासा थिक भी हो चुका है, और इसमें एक हल्का हल्का सा उबाल भी आ चुका है। बस यही टाइम पे हम हीट को टर्न ऑफ कर देंगे। व्हाइट सॉस बन गया है कि नहीं, मैं उसका एक और भी तरीका आपको बताती हूँ कि ऐसे चम्मच लेके अगर आप चम्मच के बीच में ऐसे काटेंगे तो ऐसा एक ब्रिज बन जाएगा। दैट मीन्स कि व्हाइट सॉस बनके रेडी है। चलिए, अब राइस भी रेडी है एंड व्हाइट सॉस भी, तो सीधा हम उसी ट्रे में इसको असेंबल करेंगे जो ट्रे हम बेकिंग में रखेंगे। सबसे पहले ये राइस को मैं ये बेकिंग ट्रे में ले लेती हूँ। सबसे पहला लेयर जो करेंगे ये हम राइस का करेंगे, और अब पोर करेंगे व्हाइट सॉस, और अब डालेंगे थोड़ा सा चीज़, और चीज़ के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स। इससे एक बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। और अवन में बेक होने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ धनिया। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ।
और अब जाएगी ये ट्रे अवन में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। यही वाली बेकिंग आप गैस पे भी कर सकते हो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि गैस पे केक बनती है। और अगर आपके पास सिर्फ माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी आप ये कर सकते हो। गर्मा गर्म फ्यूजन बेक राइस तो बनके रेडी है, अभी बहुत गर्म है, बस 5 मिनट वेट करके फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, तैयार है अटरली डिलीशियस फ्यूजन बेक राइस। Utterly delicious, no words.